नमस्ते, सभी को हमारा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे जन्माष्टमी सत्संग में। क्यों ना हम सबसे पहले एक चैंट से शुरू करते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये साथ में प्रार्थना करते हैं। मन को ईश्वर में, गुरुओं में और आज खासकर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में मन को केंद्रित करते हुए आइए सभी को पुकारते हैं। हे परम पिता, हे परम दिव्य माँ, दिव्यमान मित्र, मित्र प्रियतम ईश्वर, प्रियतम ईश्वर महान गुरुओं, महान गुरु बाबा जी कृष्ण, बाबा जी कृष्ण जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, स्वामी श्री विश्व प्रिय गुरु प्रिय गुरु परमहंस योगानंदा जी परमहंस योग और सभी धर्मों के महान संत, सभी धर्मों के महान हम संत, आप सभी को प्रणाम करते हैं। हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। प्रिय कृष्ण, प्रिय कृष्ण, हम आपको आमंत्रित करते हैं हम आपको आमंत्रित करते हमारे हैं आज के सत्संग में, हमारे आज के सत्संग में, भजनों में भजनों में और ध्यान और में। ध्यान में। हम अपना आभार प्रकट करते हैं हम अपना आभार प्रकट करते आपकी उपस्थिति के लिए हैं आपकी उपस्थिति के, हमारे इस जीवन में। हमारे इस जीवन में आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद। अलग अलग रूप में अलग अलग रूप में जन्म लेने के लिए जन्म लेने के और लिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और हमारा मार्गदर्शन करने हमें के आशीर्वाद लिए। दें हमें आशीर्वाद दें कि हम आपकी दिखाई गई रास्ते पर कि हम आपके दिखाए गए रास्ते पर चल सकें। चल सकें। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। नमस्ते मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है। थैंक यू वीडियोस ऑन करने के लिए। कुछ मित्रों से कल ही हम लोग शिविर में मिले थे और मैं देख रहा हूँ आप ऑलरेडी दूसरी स्क्रीन पर हैं, अपने अपने घर पर पहुंच गए हैं। और आप सब ऑफ कोर्स नया स्वामी आदित्य जी को जानते हैं, और अगर नहीं तो मैं अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं अभी आदित्य जी के साथ में हूँ, हम दोनों पूना में हैं। आदित्य जी ऑफ कोर्स एक डॉक्टर हैं और वो आनंदा संघा इंडिया के असिस्टेंट स्पिरिचुअल डायरेक्टर हैं। वो नया स्वामी जया जी और ध्याना जी को हेल्प करते हैं आनंदा इंडिया के अलग अलग कार्यों में, अलग अलग शहरों में आउटरीच में। और क्योंकि हम पूना में थे तो हमने सोचा कि क्यों इस मौके को छोड़ें और क्यों ना हम आदित्य जी के साथ में इस सत्संग में उनको इनवाइट भी करें और उनके साथ ये समय हमें मिले। तो हम बस कुछ भजन करेंगे, दो भजन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, और फिर मैं आदित्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो जन्माष्टमी का पर्व है उसमें हमारे साथ कुछ शेयर करें। तो आइए पूरी भक्ति के साथ में हमारे इन कुछ भजनों को साथ में गाते हैं।
भजन के शब्द हैं, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 देवकी नंदन
अभी हम ये बहुत सरल सा भजन गाएंगे। ओम गुरु ओम, महा अवतार बाबा जी ओम गुरु ओम। जैसे परमहंस योगानंद जी ने हम सबको बताया है कि महा अवतार बाबा जी कृष्ण का अवतार हैं, पूर्व जन्म में वो श्री कृष्ण थे। तो आइए जैसे हम इस ध्यान में जाएं अभी, तो बाबा जी का स्मरण करें, उनके चेतना को, उनकी ब्लेसिंग्स को हम इस ध्यान में और जन्माष्टमी के इस अवसर पर आमंत्रित करें। ओम गुरु ओम, 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 ओम गुरु ओम। महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी ओम गुरु ओम, 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 ओम गुरु ओम। महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी ओम गुरु ओम, 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 ओम गुरु ओम। महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी ओम गुरु ओम। महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम। महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी ओम गुरु ओम। महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी ओम गुरु ओम। महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी, महा अवतार बाबा जी ओम गुरु ओम, ओम, आइए अभी मेरुदंड को सीधा रखते हुए अगले 10 से 12 मिनट के लिए ध्यान करें और आध्यात्मिक नेत्र पर आपका ध्यान लाते हुए वहां हमारी भक्ति भावना को केंद्रित करेंगे। हमारी प्रार्थना, हमारी श्वास की जो प्रक्रिया है, आप वहां पे ओम बाबा जी या महाअवतार बाबा जी का जप कर सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं। श्वास के साथ किसी भी तकनीक का जो आप प्रैक्टिस करें, होंग सौ क्रिया योगा, उससे आध्यात्मिक नेत्र पर ऊर्जा ला सकते हैं। तो आइए 5 से 7 मिनट के लिए हम ये टेक्निक्स प्रैक्टिस करेंगे और 5 मिनट के लिए फिर शांतता में जो ध्यान होता है, गुरु की चेतना के साथ, श्री कृष्ण की चेतना के साथ 5 से 7 मिनट ध्यान की तकनीक के बाद उनके साथ हम वो 5 मिनट बिताएंगे।
ओ ओ ओ ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नया स्वामी आदित्य है और जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे अवसरों पर हमें एक सत्संग का मौका मिलता है। श्री कृष्ण, आज श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। हमें समय मिलता है कि हम इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, उन कुछ कहानियों पे जाएँ, जैसे उनका जब जन्म हुआ था, उनके जीवन का सार क्या था। महाअवतार बाबा जी ने इस नए, आप शरीर कह सकते हैं उस रूप में, या हमारे इस मॉडर्न टाइम्स में कैसे-कैसे हमारे सभी गुरुओं को दर्शन दिया है, उनका मार्गदर्शन किया है और कर रहे हैं। कई बार मेरे बाल रोंगटे पे खड़े हो जाते हैं कि अ, ये सोच के कि बस यहाँ से कुछ 2 ढाई हज़ार किलोमीटर दूर महाअवतार बाबा जी आज भी रह रहे हैं। और मैं 2 बार बद्रीनाथ गया हूँ, बाबा जी की केव पे हमने कई पिलग्रिमेजेस की हैं। जब भी आप वहाँ जाते हैं, एक बार फिर जैसे मान लीजिए एक त्योहार होता है, वो तीर्थ है, कि उस पे हमारा मन, हमारा पूरा ध्यान, हमारी बातें, जो हम भजन कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो बाबा जी की ओर, श्री कृष्ण की ओर, बाबा जी कृष्ण की ओर केंद्रित होती हैं, तो उनका एक अनुभव आता है। हर डेवोटी को अलग-अलग रूप में एक ब्लेसिंग मिलती है। सो ये बहुत प्रेशियस चीज़ें हैं, जिन्हें अगर हम अपने ध्यान में आज के दिन जैसे दोबारा एक बार लाते हैं, तो हमें एक स्फूर्ति मिलती है, एक हमारी चेतना फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहूँगा, स्वामी कृष्णानंद जी की लाइफ से। मेरी भी छोटी-सी एक लाइफ बहुत छोटी है लेकिन बाबा जी के बस 2 क्षण ही उनके जो हेल्प मिलती है, कभी कोई प्रार्थना आंसर होती है, वो हमारा पूरा मार्गदर्शन कर सकती है। स्वामी कृष्णानंद जी कई बातें दोहराते थे और एक उनमें से ये बात थी कि एक संत के साथ केवल एक क्षण भी अगर हमने बिताया है, वो क्षण ही हमें पूरे जो माया के सागर है उसकी दूसरी तरफ ले जा सकता है। और हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, वो संत आपके सपने में आते हैं। योगेंद्र जी ने कहा था वो बहुत रेयर है कि उस तरह का कोई विजन या एक्सपीरियंस ही काफ़ी हो। यूजुअली हमें एक फिज़िकल टच डिसाइपल्स का, गुरु का, उनके शिष्यों का उस स्पंदन को, उस चेतना को लेने के लिए ज़रूरी होता है। एक तरह से वो एक सीड होता है कि हर जगह जैसे मान लीजिए आम के पेड़ हैं, यहाँ बहुत आम के पेड़ हैं पुणे में। लेकिन अगर जब आप अपने बगीचे में लगाएँगे, आप एक नर्सरी में जाएँगे, आपको एक पौधा दिया जाएगा, आप उसको जब पानी देंगे, खाद देंगे, तो उसका भी एक आपका पेड़ वो होगा, वो द योर मैंगो ट्री। तो उस तरह से हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें वो टच मिलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे याद है जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी, 2006 की बात है। मैं इतना इंस्पायर्ड था उस बुक को पढ़ के, 3 दिन में मैंने उस बुक को फिनिश किया था। उस बुक को पढ़ने से पहले मैं ऐसी कई बातों के बारे में सोच रहा था, वर्ल्ड के बारे में सोच रहा था, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, अनफॉर्च्यूनेटली टेररिज्म जो हो रहा है वर्ल्ड में, या पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, स्पिरिचुअलिटी कहाँ जा रही है, एजुकेशन सिस्टम का क्या हो रहा है, मैं ऐसी बातें सोचता था। जबकि मेरा प्रोफेशन एक्चुअली साधारण है, मेडिकल वर्क था, बट मेरा माइंड कई दिशाओं में ऐसे जाता था और मैं थोड़ा हताश हो जाता था कि क्या हो रहा है? तो मैंने एक दिन सोचा नहीं, नहीं, मुझे एक ऐसे सोचने से बात नहीं बनेगी, मुझे किसी विद्वान मनुष्य की आत्मकथा पढ़नी चाहिए, जिन्होंने ऐसे प्रश्न कई लोगों को आए होंगे, मैं ऐसी चीज़ें पढ़ के मैं खुद सॉल्यूशंस ढूँढ रहा था। मैंने कहा मुझे ऐसे एक ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए। मैं एक बुक स्टोर में गया और वहाँ पर मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मिली और 3-4 दिन में जब मैंने उस बुक को फिनिश किया, उसके ठीक 3-4 दिन बाद मैंने एक एड देखा न्यूज़पेपर में, जहाँ स्वामी कृष्णानंद जी की फ़ोटो थी। और मैंने कभी इतना ब्राइट, जॉयफुल, डीप, वाइज़, एक तरह से आप कह सकते हैं बड़े फ़ैमिलियर थे। उनका चेहरा, उनकी आँखें बहुत फ़ैमिलियर थी। हमारे कहा था योगानंद जी के डायरेक्ट शिष्य पूना नहीं, दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता था उस टाइम पे, कि वो भगवद गीता लॉन्च कर रहे हैं, नेशनल लॉन्च है और सबको आमंत्रण था, न्यूज़पेपर में ऐड था।
फ्री इवेंट था। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मेरे घर के बहुत पास भी था। तो मैं वहां गया, मैंने वो बुक ली और उस बुक में मैंने एक बात पढ़ी थी जो दोस्तों, और मैं उससे रिलेट आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। भगवत गीता की तो खैर हर बात, हर पंक्ति, हर वर्स जो है काफी डीप है। आप उसको जितना अलग अलग टाइम पे भी पढ़ेंगे वो आपके लाइफ में उतना रेलेवेंट होता है। और मुझे याद है रात के 10:30 के आसपास बज रहे थे और मैंने ये लाइन पढ़ी वहां कि कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि जब तक तुम अपने जीवन को चलाना चाह रहे हो तब तक मैं उसे देखूंगा, मैं आपका, आई एम वॉचिंग, आई विल ऑब्जर्व, मैं केवल उसको देखूंगा आपको। लेकिन जब आप मुझे अपने जीवन में आमंत्रित करोगे तो मैं आऊंगा और आपके जीवन का कंप्लीट चार्ज, आपके जीवन को पूरी तरह से गाइड करूंगा, जैसे उन्होंने अर्जुन को किया था, जैसे उन्होंने पांडवों को किया था। और दोस्तों इन चीजों को आज भी आप और मैं इस चर्चा को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 100% उतना ही रेलेवेंट है। आपके मेरुदंड में चक्र हैं, 5 चक्र हैं, ये आज्ञा चक्र, कृष्णा कुटस्थ चैतन्य, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का सेंटर है, ये जो पॉजिटिव पोल है आज्ञा चक्र का। बाकी जो 5 चक्र हैं वो योगानंदा जी ने अपनी भगवत गीता के जो ट्रांसलेशन में, एक्सप्लेनेशन में समझाया है कि वो 5 पांडवों को सिंबलाइज करते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो है वो द्रौपदी है, इसलिए जब अर्जुन जो कि अपने सेल्फ कंट्रोल से और स्वयंवर के द्वारा उन्होंने द्रौपदी को जीता था, तो जब वो घर आए तो उन्होंने अपनी माँ से कहा देखो देखो माँ, मैंने क्या आज क्या जीता है। और वो कमरे से ही बिना देखे बोली अच्छा तुमने बेटा कुछ जीता है, जो भी जीता है अपने भाइयों के साथ जरूर शेयर करना, सभी भाइयों के साथ। तो लोग इस बात को समझते नहीं है कि वो कुंडलिनी शक्ति जो सभी 5 चक्र से होते हुए द्रौपदी कृष्ण से मिलना चाहती थी, कुटस्थ चैतन्य पे जाने से आपके और मेरा आत्म साक्षात्कार होता है, सेल्फ रियलाइजेशन आती है, एनलाइटनमेंट आती है। अगर एक स्टेप हम पीछे आ जाएं, अर्जुन और जो द्रौपदी की शादी हो रही थी उसमें भी बड़ा सिंपल, और राम और सीता जी की आप शादी देख लीजिए, उसमें स्वयंवर होता है दोनों कहानियों में। और उस धनुष को लोग बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे। गलती से कोई उठा लेता था तो वो उस पे जो स्ट्रिंग होती है वो नहीं चढ़ा पा रहे थे। और फिर अर्जुन और श्री राम ने ऐसे उठा लिया जैसे मान लो कोई खिलौना हो, मुस्कुराते हुए बड़ी सरलता से उस पे स्ट्रिंग्स भी लगा दिए, निशाना भी लगा दिया जब अर्जुन जी से कहा गया। तो ये हो क्या रहा है? ये एक बार फिर योगानंद जी ने समझाया, आप और मैं भी ये कर सकते हैं। हमारा मेरुदंड और हमारे जो भौएं हैं, माथा है, जो फोरहेड है, ये 2 धनुष्य हर किसी को ईश्वर ने दिए हैं। इसमें जब आप अपने विचारों को केंद्रित करके आध्यात्मिक नेत्र से बाहर की ओर केंद्रित करते हैं, या जब आप अपने हृदय से कोई प्रार्थना, भक्ति भाव को तीर के रूप में छोड़ते हैं, तो वो अपने निशाने पे जा सकता है। निशाने की अगर बात की जाए तो एक बार कौन थे वो, अश्वत्थामा, उन्हें अच्छा नहीं लगा जब उनके पिताजी द्रोणाचार्य ने कहा सबके सामने कि अर्जुन मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं। तो अश्वत्थामा ने कहा मैं आपका पुत्र हूं, मैं भी उससे बेहतर धनुर्धारी हूं, आपने ऐसा क्यों कहा? तो पहले तो द्रोणाचार्य ने उनको समझाया, बोले आप बहुत अच्छे हो लेकिन आप अर्जुन से ज्यादा, आप तीरंदाजी में ज्यादा अच्छे नहीं हो उनसे, वो आपसे वो आगे हैं। तो अश्वत्थामा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए एक कंपटीशन होना चाहिए और डिसाइड करते हैं। तो आपको कहानी पता होगी, सब पांडवों कौरवों को कहा गया, सभी स्टूडेंट्स को कहा गया अपना अपना तीर कमान लेके आए, और द्रोणाचार्य ने वो एक पक्षी, लकड़ी का एक पक्षी पेड़ में लगा रखा था, और एक एक करके सब ने निशाना साधा। और जब अश्वत्थामा से पूछा गया आपको क्या दिख रहा है, तो पहले तो खैर कई बच्चों को कुछ दिखाई नहीं, उन्हें फल दिखे, पत्ते दिखे, आसमान बादल दिख रहा था। फिर अश्वत्थामा ने कहा मुझे पक्षी दिख रहा है इसमें, पेड़ में। और अर्जुन ने कहा ठीक है, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे उसकी आंख दिख रही है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले केवल वो आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा तीर चलाओ। कहानी के अलग अलग वर्जन हैं, तीर वहीं गया। तो बात यह है कि योगानंद जी ने फिर इसको समझाया कि जब आप और मैं ध्यान करने बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तीर कमान चढ़ा लेते हैं भावों पे, हृदय पे, और फिर बोले कि जब आप निशाना लगाते हो तो कई बार वो स्पिरिचुअल आई नहीं दिखती है, कभी दिखती है तो वो लाइट आके चली जाती है।
कभी वहाँ आनंद का अनुभव होता है तो वो आता है फिर चला जाता है। प्रकार प्रकार की चीजें मन में आती हैं, आज खाने में क्या है, कल क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और इसमें बुरा फील करने की कोई बात नहीं है। योगानंद जी ने कहा जैसे आपकी भक्ति, आपकी जब आप महामुद्रा करेंगे, ऊर्जा प्राणायाम, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस करेंगे, बाकी प्राणायाम प्रैक्टिसेस करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, तो बोले कि धीरे धीरे। और कल ही मुझे एक फ्रेंड पूछ रहे थे कि मैं 10 साल से मेडिटेट कर रहा हूँ, उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। पहले तो मैंने कहा नहीं नहीं, काफी प्रोग्रेस हुई है आप में। और दूसरी बात मैंने कहा देखो, डोंट माइंड, मैंने कहा हम लोग लेवल 1 क्लास में नहीं बताते हैं यूजुअली, बट मैंने कहा 10-15 साल में क्या होता है। मैंने कहा कुछ नहीं हो, मतलब कुछ नहीं तो नहीं कहूंगा, बट ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा बहुत कुछ और होना बाकी है, लेट्स पुट इट दैट वे। और इसमें मैंने कहा कई फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, कोई पिछले जन्म में उन्होंने कितनी मेहनत की है, किसी की भावना क्या है। ये आपके मोनास्टिसिज्म से कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, नया स्वामी हूँ, गृहस्थ आश्रम में हूँ, या बिजनेसमैन हूँ, या हिमालय में ध्यान करता हूँ, ये बाहरी कंडीशंस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अंदर से जो हमारी फोकस कितनी है, हमारा मन कितना है गुरु जी पे एकाग्र रहने का। जैसे श्री कृष्ण ने एक बार द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम कुछ ध्यान के प्राणायाम और तकनीक क्यों नहीं करती हो। तो द्रौपदी ने कहा, और योगानंद जी ये कहानी बताते थे, तो द्रौपदी ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरा मन तो बहुत है कि मैं भी ध्यान करूं, पर जब भी ध्यान करने बैठती हूँ, तकनीक को अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आपका ही स्मरण रहता है, आपके स्मरण को एक तरफ नहीं रख पाती हूँ, तकनीक कैसे करूं। तो ये सुन के श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए कि तकनीक का भी तो गोल यही है कि हम आनंद में, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहें, कृष्ण के चेतना में हमेशा रहें। तो एनीवे, बैक टू दैट स्टोरी, जब मैंने ये पढ़ा दोस्तों कि उस बुक में, भगवत गीता में ये लिखा है कि श्री कृष्ण मेरे जीवन का पूरा दायित्व लेना चाहते हैं, मुझे अच्छे से याद है, प्रार्थना की उनसे। मैंने कहा हे प्रभु, मुझे तो कोई टेक्निक भी नहीं आती है मेडिटेशन की। मैंने कहा बट इतनी, वो बात मेरे दिल को इतनी छू गई। मैंने कहा मैं चाहता हूँ आप मेरे जीवन का पूरा मार्गदर्शन करें, ये जीवन ही आपका है। आप, और मुझे फिर थोड़ी घबराहट हुई जैसे जैसे मैं ये प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो, जैसे अंदर से एक आवाज आती है, अरे भगवान को पूरे कंट्रोल, जैसे अपनी गाड़ी किसी और को दे देना। तो मैंने कहा क्या पता वो गाड़ी कहाँ ले जाएं। लेकिन देखिए अभी तो 18 साल हो गए हैं, 19 साल हो गए हैं, गाड़ी बहुत अच्छी दिशा में चल रही है, अच्छे से चल रही है। तो मेरे मन से वो आवाज आई तो मैं थोड़ा रुक गया, और फिर मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो। जीवन, सृष्टि सब भगवान से आती है, और फाइनली इतने सालों बाद आपको ये पता चला है कि इस सृष्टि में एक भगवान है और वो दायित्व लेना चाहते हैं, और आप फिर भी संकोच कर रहे हो। फिर मैंने उनसे ये प्रार्थना की, मैंने कहा मुझे क्षमा कीजिए, आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन कीजिए, बट मुझे शक्ति दीजिए कि कैसे मैं उसको हैंडल कर सकूं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, आपका भी मार्गदर्शन किया है, सबका मार्गदर्शन वही कर रहे हैं। हमें अलग अलग समय पे पता चलता है। और अगर आप कहोगे नहीं मैं खुद अपना रथ चलाना चाहता हूं, तो वो आउट ऑफ लव और रिस्पेक्ट आपको वो काम करने देंगे। लेकिन जब आप उन्हें पुकारेंगे, वो चार्ज लेते हैं। तो अगले दिन मेरा इंटरव्यू था। आप सोच रहे होंगे ऐसी भी क्या प्रार्थना कर रहे थे, मैं क्यों कर रहा था। मेरे लाइफ में कई चीजें मूव कर रही थी, और मैं लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बना था, और मैं उसके लिए एक डिपार्टमेंट में गया था। मुझे कई जगह से लोगों ने मना कर रखा था, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। 3-4 बार डायरेक्टर ने, उनके पीए ने, फिर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मना किया, कई चीजें हुई थी। तो एनीवे, मैं हताश नहीं हुआ, मैंने कहा मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूं। तो मैं ऐसे प्रार्थना करके सो गया कि मेरे जीवन का मार्गदर्शन कीजिए। अगले दिन मेरा इंटरव्यू था, और ये भी थोड़ी लंबी कहानी है बिकॉज पूरे दिन ये चली, फिर रामनवमी का आखिरी दिन था। लेकिन निष्कर्ष ये था कि मुझे एक, सुबह सुबह मैं दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने जा रहा था, मुझे एक अंधे एक सज्जन मिले, और वो भीख मांग रहे थे, और वो दिल्ली आए थे कानपुर से, और वो पुकार रहे थे, एक दीवार के पीछे गिर गए थे मेट्रो स्टेशन के वहां, सुबह सुबह कोई नहीं था, तो वो पुकार रहे थे। तो मैंने उनकी पुकार सुनी, मैंने देखा दीवार की उस तरफ कोई गिरा हुआ है, मैं उनको उठाया।
तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे गिर गए, क्या तकलीफ है? और मैंने उनको देखा, वो अंधे हैं और पूरे उनके शरीर पे रैशेस हो गए थे, बीमार थे, वो बहुत कमजोर थे, मुंह सूखा हुआ था। तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा पानी पिलाइए, मैंने पानी पिलाया। तो फिर उन्होंने बताया, बोले मुझे आप, मैंने कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कुछ नाश्ता लीजिए और क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप राष्ट्रपति से मिलवा दीजिए बस। हाँ, सोचिए कैसी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा राष्ट्रपति, मैंने कहा मैं तो एक साधारण सिटीजन हूँ, मैंने कहा मैं राष्ट्रपति से खुद नहीं मिला हूँ, उनसे मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मिल सकते हैं, हम लोग मिल सकते हैं। उन्होंने एक फोटो निकाली अपने पॉकेट से, जैकेट से, बोले देखिए ये मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेरे हमारे जो ब्लाइंड एसोसिएशन कानपुर में आए थे और मेरी उनके साथ फोटो है, उन्होंने मुझे शॉल भी दिया था और उन्होंने कहा था कभी कोई तकलीफ हो तो बता देना मुझे। तो बोले, उन्होंने कहा मुझे 4,500 रुपए चाहिए, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। और तो एनीवे, मैं उस क्षण में मुझे इतनी सद्बुद्धि जरूर आई, वो विचार एक बार दोबारा आया कि हे अर्जुन, अगर तुम मुझे आमंत्रित करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन पूरी तरह से कर सकता हूँ। तो मैंने श्री कृष्ण में मुस्कुराया, मैंने कहा आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं लगता है। तो मैंने कहा आपने इन्हें मेरे सामने रखा है, मैं इनके साथ इनकी मदद करने जा रहा हूँ। आप मेरे जो इंटरव्यू आधे घंटे में शुरू होने वाला है, आप उसको देख लीजिएगा। और ऐसा करके मैं फिर वहां गया। खैर वो रामनवमी थी, राष्ट्रपति नहीं मिले। जो पब्लिक ग्रीवेंस सेल था, वहां भी कोई ऑफिसर नहीं मिले। फिर मैं उनको नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड ले गया। उन्होंने कहा हम केवल दिल्ली में मदद कर सकते हैं, दिल्ली वाले ब्लाइंड लोगों की। फिर मैं उनको एक फिलैंथ्रोपिस्ट के पास ले गया, वो लंदन गए हुए थे कुछ महीनों के लिए। घूम फिर के पूरी दिल्ली में मैं 4:30 बजे, मेरे पास वो मेरी फर्स्ट जॉब लगने वाली थी। तो 1 महीने की मेरी, इससे पहले मेरी एक जॉब हुई थी, तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने उनको कुछ दिए। और फिर मैंने कहा हम टच में रहेंगे, और मैं उनको स्टेशन पे छोड़ के हॉस्पिटल गया माफी मांगने के लिए कि मैं 8 घंटे लेट हूँ। तो और मेरा अकेले का इंटरव्यू था, उन्होंने स्पेशल मुझे टाइम दिया था उस दिन के लिए। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो डॉक्टर को मैंने आते हुए देखा, जो मेरा इंटरव्यू लेने वाला था। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा गुड इवनिंग सर। बोले गुड इवनिंग। मैंने कहा सर मैं डॉक्टर आदित्य हूँ, आपने मुझे सुबह 9 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। मैंने इतना ही कहा था, इतने में बोले अरे बेटा मुझे माफ करो, मैं सुबह से एक दूसरे सर्जरी में था और मैं फ्रैंकली आपके इंटरव्यू के बारे में पूरी तरह से भूल गया था और मैं खुद अभी हॉस्पिटल आया हूँ। तो बोले, तो इतना बोले उन्होंने, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा उसके आगे। मैंने कहा ओके, इट्स ओके। तो बोले आओ बैठो। उन्होंने मुझे चाय पिलाई। उनका फोन ट्रैफिक में आते जाते बैटरी खत्म हो गई थी, उन्होंने मेरा फोन लिया। उन 2 ऑफिस से जहाँ से मुझे निकाला गया था बार बार, उन दोनों जगह मेरे ही फोन से कॉल किया और उन्होंने ये कहा कि मैंने इस यंग डॉक्टर की का इंटरव्यू लिया है और मुझे लगता है उस एक सीट जो हमारे हॉस्पिटल में है उसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। मैं पहली दूसरी बार उनसे मिल रहा था, पहली बार मैं मिला था, उन्होंने कहा था आप इंटरव्यू के लिए आना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने मुझे वो सीट क्यों दी? उन्होंने मुझे जॉइनिंग लेटर भी नहीं दिया। मैंने वहाँ 1.5 साल उनके साथ काम सीखा एज अ रेजिडेंट। तो उस दिन दोस्तों मुझे पता चला कि ये जो स्थूल जगत है, जैसे योगानंदा जी कहते थे, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके जैसे हमारा शरीर होता है, स्थूल शरीर के पीछे प्राण शक्ति होती है। जैसे ही वो प्राण शक्ति चली जाएगी, आप और मैं, हमें मृत, डेड घोषित कर दिया जाएगा, हमारे डेथ सर्टिफिकेट बन जाएंगे। तो ये शरीर, इस सृष्टि में से जिस दिन ईश्वर की प्रेजेंस जो होती है, उनकी शक्ति हट जाएगी। योगानंदा जी ने कहा था 2 कारणों से किसी ग्रह को नष्ट किया जाता है। एक, वो इतने इवॉल्व हो गए हैं कि वहां उस ग्रह की कोई जरूरत नहीं है, वहां सब संत बन चुके हैं, तो उसे एक तरह से घुला दिया जाता है। दूसरा, अगर वहां पाप इतना बढ़ जाए तो उस कारण से भी वो नष्ट हो जाता है। तो बात यह है कि इस स्थूल जगत में, आपके मेरे जीवन में, कल के दिन, परसों के दिन, नरसों के दिन में, जैसे मैंने शुरू में कहा, ध्यान के द्वारा, भक्ति भावना के द्वारा, आध्यात्मिक नेत्र पर ध्यान के द्वारा, बाबा जी को प्रे करने के साथ आप उस चेतना को लाइए। सभी चक्रों में अपने अपने एक बिहेवियर होते हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं, शांतता, भक्ति भावना, साहस,
सेल्फ कंट्रोल, यम नियम, वो दो निचले जो चक्र हैं, फर्स्ट एंड सेकंड चक्रास की क्वालिटीज होती हैं। अगर हम भी अर्जुन की तरह श्री कृष्ण के चेंबर में जाएंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, उनको अपना सारथी बनाएंगे, रोज उनसे बातें करेंगे, तो हम क्यों गलत दिशा में जाएंगे? और गलत दिशा होती क्या है? हम श्री कृष्ण को आज इस जन्म पे, उनके जन्मदिन पे क्यों दोबारा एक बार जन्म देना चाहते हैं? गलत दिशा वो होती है जहां हमें ईश्वर का अनुभव नहीं होता, हमें आनंद नहीं आता, हम कंफ्यूजन में होते हैं। मटीरियल डिजायर्स, दुर्योधना, द्रोणाचार्य आदतों से लाचार होते हैं कि जब जंग छिड़ी तो वो कौरवों की तरफ चले गए। भीष्म पितामह केवल जब वो उन 100 तीरों पे लेटे हुए थे, उस शैया पे लेटे हुए थे, तब उन्हें वो रियलाइजेशन आई, तब उन्होंने खुद को त्यागने का गहरा और फाइनल विचार बनाया। लेकिन उससे पहले तो ईगो बहुत खुश होती है, उसमें बड़ा साहस होता है, वो अपने जीवन का मार्गदर्शन करती है, और श्री कृष्ण ने, जैसे उन्होंने कहा, वो केवल देखते हैं। लेकिन इन चीजों में कोई आनंद नहीं है, एक दो तीर ही काफी होने चाहिए 100 की क्या जरूरत है? तो बात यह है कि भगवान हमें इसलिए नहीं रोकते हैं क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो जिस तरह श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो रात गहरी थी, बारिश हो रही थी, तूफान था, नदी में पानी चढ़ रहा था, सृष्टि में, इस संसार में पाप बढ़ रहा था। जब हम एक, इस आत्मा की जो जर्नी होती है इस शरीर में, हम भी एक स्टेज पे आ जाते हैं। लोग आपको खुश लग रहे हो सकते हैं, किसी के साथ ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छी अच्छी बात है, लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास जब भगवान नहीं होते हैं, तो एक डेविटी रियलाइज करता है उसके पास कुछ नहीं है। स्वामी कृष्णानंद जी इतने अच्छे परिवार से आए, वो कहते हैं पूरे जीवन में उन्होंने केवल अपने मम्मी डैडी के बीच में एक आर्ग्यूमेंट सुनी थी, और वो आर्ग्यूमेंट क्या थी? उनके घर पे कुछ गेस्ट्स आने वाले थे, तो उनकी मम्मी कह रही थी कि हम इस तरह का टेबल क्लॉथ लगाएंगे, टेबल रनर, और उनके फादर इंसिस्ट कर रहे थे नहीं ये वाला अच्छा है, ये लगाओ। स्वामी कहते हैं दैट वाज द ओनली आर्ग्यूमेंट आई हर्ड इन माय लाइफ। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, रिलेटिव्स बड़े अच्छे थे, घर अच्छा था, न्यूयॉर्क में वो रह रहे थे, कॉलेज, स्वामी जी में कई टैलेंट्स थे, लेकिन वो बार बार कहते हैं, लेकिन कॉलेज खत्म होने से ठीक 6 महीने पहले उन्होंने कॉलेज छोड़ा, वो भी टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी से उन्होंने छोड़ा। बोले ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? आई एम नॉट हैप्पी, मुझे सत्य की खोज है, आई वांट टू नो ट्रूथ। सो एक स्टेप, दूसरा स्टेप लिया, ऑटोबायोग्राफी मिली, योगानंदा जी से मिले। 2003 में स्वामी जी इंडिया आए थे और गुड़गांव में रहे थे, गुड़गांव जहां गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों की ट्रेनिंग करते थे। इंटरेस्टिंगली उसका नाम है गुरुग्राम आज के दिन। और स्वामी जी ने कहा कि वहां एक स्वामी जी का स्टाफ बताता है, एक दिन एक सज्जन आए, उन्होंने कहा मैं कृष्णानंद जी से मिलना चाहता हूँ। बोले अच्छा, लेकिन क्यों, क्या बात है? उन्होंने कहा मुझे महाअवतार बाबा जी ने भेजा है। और बाबा जी, फिर स्वामी जी उनसे मिले, तो उन्होंने कहा बाबा जी ये आपको बताना चाहते हैं मेरे द्वारा कि वो आपकी गुरु सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, जो आप गुरु की टीचिंग्स को शेयर कर रहे हैं उससे वो बहुत प्रसन्न हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं आपको बताऊं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आपके जीवन को भी प्रोलॉन्ग करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे। और उस टाइम तक स्वामी जी के जीवन की कई रीडिंग्स आ चुकी थी, कई लोगों ने बताया था कि आप 83 साल में शरीर त्याग देंगे, ऐसा नहीं हुआ। नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन स्वामी जी ने अपना शरीर नहीं त्यागा। और एक्चुअली उसके बाद उन्होंने नया स्वामी ऑर्डर स्टार्ट किया, कई बुक्स लिखी। तो बात क्या है कि 2003 हो, 1861 हो, जहां महाअवतार बाबा जी ने लहरी महाशया को दीक्षा दी क्रिया योग की, जो आज आप, मैं, आई एम श्योर कई लोग स्क्रीन पे प्रैक्टिस करते हैं। 1895 हो, जब द होली साइंस लिखी गई थी, जिसके द्वारा बाबा जी ने कहा कि लोग ईस्ट और वेस्ट की टीचिंग्स को समझेंगे। मैं 2 साल पहले एक फ्रेंड को, ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी, जो हमारे कैलिफोर्निया के आश्रम पोलो ऑल्टो में, आनंदा पोलो ऑल्टो में रहती हैं, वो इंडिया आई थी, उन्होंने कहा था मैं 2-3 दिन पुणे आके सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से कुछ डेवोटीज को ले गया, हम उसको, उनको पिक करके ला रहे थे। तो ऐसे ही हमने वहाँ एक चर्च देखा, सेंट पीटर का चर्च था। तो हम देख रहे थे कि बाहर से कितना सुंदर चर्च है, तो ऐसे ही बात छिड़ी। तो मैंने कहा
लक्ष्मी, वो एक अमेरिकन है। मैंने कहा आपका जन्म अमेरिका में हुआ है, क्या आपके पेरेंट्स किसी धर्म में विश्वास रखते थे? बोली हाँ, हम सब रोमन कैथोलिक थे। मैं कहा तो बहुत अच्छी बात है, गुड। तो दूसरी एक डेविटी थी, वो रशिया से आई हुई थी। तो मैंने कहा अलोना, व्हाट अबाउट यू? तो आपको भी शायद पता होगा। तो उन्होंने कहा मैं भी एक क्रिश्चियन थी, हम लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। मैंने कहा मेरा जन्म जो हुआ था। मैंने कहा गुड। और तीसरी जो डेविटी थी वो नया स्वामी भावनी थी, जो पूना में रहती हैं, हमारे साथ गई हुई थी उनको पिक करने। मैंने कहा भावनी, व्हाट अबाउट यू? तो उन्होंने कहा मैं केरला से हूँ और वहाँ पे मेरा जन्म एक परिवार में हुआ जहाँ हम प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे, और मैं आता हूँ हरियाणा से जहाँ कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तो मैंने कहा ये कितनी मजेदार बात है। वी हैव somebody फ्रॉम द लैंड ऑफ कुरुक्षेत्र। एक हैं रोमन कैथोलिक, रशियन ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट, लेकिन हम सब क्रियाबांज हैं और हम योगानंद जी के शिष्य हैं। और बाबा जी ने ये बात लिखी थी 1946 की जो ऑटोबायोग्राफी है ओरिजिनल, उसमें महाअवतार बाबा जी लिखते हैं क्रिया योग के द्वारा जब मनुष्य को ईश्वर का अनुभव होता है तो वो पूरी सृष्टि में हर किसी को अपना भाई बहन देखने लगता है। मैं पिछले 3 महीने की ही बात की जाए, कल मैं अहमदाबाद में था, पिछले हफ्ते मैं आनंदा बैंगलोर में था, पिछले महीने मैं शंघाई में था जहां आनंदा चाइना के 100 क्रियाबांज में से 42 एक जगह आए हुए थे। हमने 5 दिन का रिट्रीट किया। उससे पहले मैं ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट अमेरिका में था। तो हो क्या रहा है इन सब चीजों के पीछे अगर आप देखें कि यस, कृष्ण जी की एक पर्सनैलिटी है, आज हम उनको एक बाल कृष्ण के रूप में भी देख सकते हैं और उससे हमारा हृदय खुलता है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, जो उस शरीर के अंदर आई थी और उस शरीर के द्वारा महाअवतार बाबा जी के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, योगानंद जी के द्वारा आप और मुझ तक वो तकनीक और वो कृपा आई है, उसे दोस्तों एक छोटे से शिशु, एक बच्चे को जैसे बड़े प्यार से, जब मैं डॉक्टर था मैं डिलीवरीज करता था, बहुत प्यार से आप उस बच्चे को रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको जैसे ना एक पौधे को, एक फूल को बचा के रखते हैं। फिर जब वो पेड़ बन जाता है तो खुद ही वो कई ऐसे फूलों को और चीजों को जन्म देता है। तो आपके और मेरे अंदर जो श्री कृष्ण की वो चेतना है, आज और आने वाले साल में उससे बात कीजिए, उसको अच्छे से कपड़े पहना के रखिए, उसको नहलाइए, उसको खिलाइए पिलाइए, प्राणायाम कीजिए, उसके साथ भक्ति भावना व्यक्त कीजिए, उसके साथ बातें कीजिए। महाअवतार बाबा जी, उनको देखना तो खैर क्या ही कृपा होगी, लेकिन वो हमसे दूर नहीं है। योगानंद जी ने लिखा है कि किसी भी क्षण, कहीं भी, कोई भी जब महाअवतार बाबा जी का केवल नाम स्मरण सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ, कि एकदम प्योरिटी, व्हाट वुड यू, सिंसियरिटी व्हाट वुड दैट बी? पूरी प्योरिटी, प्योर श्रद्धा के साथ, एक पूरे ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ जब आप वो शब्द लेते हैं, आपको इंस्टेंटली एक ब्लेसिंग मिलती है, बाद में नहीं इंस्टेंटली एक ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं बस अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप सबको देख के बड़ा अच्छा लगा। आप सभी एक बार मैं स्वामी जी से बात कर रहा था, क्रियानंद जी से, और उन्होंने कहा था कि डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे दोस्तों, और श्री कृष्ण भी जब आए थे, कितनी खुशी की बात है वो आए। लेकिन जैसे उन्होंने कहा है कि जब जब सृष्टि में अंधकार बढ़ता है, तब एक अवतार के रूप में भगवान जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भी ऐसे ही हुआ था। तो हमारे भी लाइन ऑफ गुरुज को अगर आप देखें, वो सभी आए हैं। केवल उनकी फोटो रखना, केवल उनके ऊपर ये सारा दायित्व छोड़ देना ठीक बात नहीं है। फिर आपकी और मेरी ग्रोथ कैसे होगी? स्वामी जी ने कहा था, जब आप उनकी चेतना को अपने अंदर लाते हैं और सोचते हैं, एनर्जी को व्यक्त करते हैं, कार्यों को करते हैं, तो वो स्पंदन उस चीज में बाहर आते हैं, गुरु के वाइब्रेशंस बाहर आते हैं। गॉड एंड गुरुज ओनली वर्क थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने मुझे कहा था। बोले भगवान तो बहुत कुछ करना चाहते हैं आदित्य, ही टोल्ड मी, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स, माध्यम बहुत कम है। उन्होंने कहा जब भी कोई माध्यम मिल जाता है, जैसे महाअवतार बाबा जी ने खुद कहा अपने बारे में, बोले मैं माध्यम हूं। उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी को कहा था, मेरे द्वारा अगर ईश्वर ने आपको स्वामी बनाया है
तो आप स्वामी ही रहेंगे। तो वो ईश्वर भी आप देख सकते हैं कैसे अपने माध्यमों के रूप में महाअवतार बाबा जी के द्वारा वो बड़े बड़े संतों और गुरुज को गाइड करते हैं, फिर वो अपना कार्य करते हैं। तो एनीवे बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टीचिंग्स, बुक्स, म्यूजिक, टीचर्स के द्वारा, टेक्निक्स के द्वारा आप और मेरे पास आ गई हैं। अब हम सबको, आज में कितने लोग हैं हम यहाँ पे, हम वाओ 72, वेरी गुड, ये तो क्रिया का ही नंबर हो गया। तो हम 72 डिसाइपल्स हैं यहाँ पे। हम सब इस चीज को और अगले 1 साल बाद जब दोबारा मिलें जन्माष्टमी में, तो हमें लगे हाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज इंक्रीज्ड इन मी, मुझे भी वो आनंद बढ़ रहा है। और जैसे मैं अपने फ्रेंड को कह रहा था, हताश मत होइए, 10 साल क्या होते हैं। योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखा है, इवन एवर लास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन, शाश्वत जीवन खुद ईश्वर की प्रेज करने के लिए, उनको पूरी तरह से अनुभव करने के लिए नहीं है। इसीलिए तो सच्चित आनंदा जो है, ईश्वर का जो आनंद है वो असीम होता है, उसकी कोई वो शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। आप और मैं एक सृष्टि में आए हैं जिसकी एक शुरुआत और एक अंत है। शरीर ऐसा होता है, दिन ऐसा होता है, साल ऐसा होता है, बट ईश्वर ऐसे नहीं है। लेकिन इस छोटे से जीवन में हम सबको ये प्रॉमिस मिली है, और मैंने इसीलिए आपको स्वामी जी की ये बातें बताई कि मॉडर्न टाइम्स में भी, आपके और मेरे टाइम्स में भी ये चीजें हो रही हैं। और बाबा जी कृष्णा, थिंक ऑफ कृष्णा मोर एज बाबा जी कृष्णा, बिकॉज वो किसी कारण से ही उस रूप में आए हैं, और ये जानना भी कितनी बड़ी बात है। तो उनको वर्शिप कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ और आनंद का वर्ष हो। जय गुरु, जय श्री कृष्णा, जय बाबा जी कृष्णा। अब हम एक छोटा सा चैंट करेंगे और फिर मैं एक आरती करके एक लाइट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंदा। ओम शांति शांति शांति। आइए अब हथेलियों को मलते हुए एक माध्यम के रूप में ईश्वर और बाबा जी कृष्ण के स्पंदन, उनके आनंद, उनके प्रोत्साहन और ब्लेसिंग्स को एक माध्यम के रूप में चैनल करते हुए सभी के साथ शेयर करें। हे दिव्य माँ, पिता परमेश्वर, क्रिया योग के सभी गुरु, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्णा, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, हमारे प्रिय गुरु, परमहंस योगानंद जी, स्वामी क्रियानंद जी, हम आपके आगे नमन करते हैं। बाबा जी कृष्णा, आने वाले वर्ष में हमारे साथ रहिए। हमारी दैनिक प्रार्थना
सेवा और ध्यान सेवा और ध्यान में हमारा प्रोत्साहन दीजिए में हमारा प्रोत्साहन दीजिए और हमारे द्वारा और हमारे द्वारा इन टीचिंग्स को, इन टीचिंग्स को, आपकी वाइब्रेशंस को, आपके वाइब्रेशंस को, इन स्पंदनों को इन स्पंदनों को सभी के साथ शेयर करने के लिए सभी के साथ शेयर करने के लिए हम आपकी कृपा, हम आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स को आमंत्रित करते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स को आमंत्रित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। थैंक यू फ्रेंड्स। जय गुरु।